हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका अपनी इस वीडियो में। आज हम एक नया सवाल लेके आए हैं लाभ और हानि का, प्रॉफिट एंड लॉस। जिसमें एक प्रश्न हम लाभ का देखेंगे, फिर उसके बाद हम प्रश्न प्रैक्टिस क्वेश्चन लाते रहेंगे, उसमें हम थ्योरेटिकल भी बताएंगे। उससे पहले हम एक प्रश्न देखेंगे। प्रश्न क्या है हमारा? प्रश्न दे रखा है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 400 रुपये है, यानी कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना दे रखा है हमें? क्रय मूल्य 400 रुपये है और प्रतिशत लाभ पर बेचा गया, यानी कि 25% लाभ पर बेचा गया है। क्रय मूल्य यानी कि 400 रुपये की कोई वस्तु है और वो हमें 25% के लाभ पर बेचा गया है, तो हमें उसका क्या ज्ञात करना है? हमें उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो उससे पहले हम जान लेते हैं क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य होता क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? सभी को पता होगा। क्रय मूल्य को होता है हमारा कॉस्ट प्राइस। क्या होता है हमारा? कॉस्ट प्राइस होता है, जो हम खरीदते समय, यानी कि कॉस्ट प्राइस, जिस मूल्य पर अगर हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो वो हमारी क्या हो जाती है? कॉस्ट प्राइस हो जाती है, यानी कि क्रय मूल्य होता है। चलिए इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। इसकी परिभाषा क्या होगी? जिस मूल्य पर हम कोई वस्तु खरीदते हैं, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, यानी कि हम जब वस्तु कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले हम उसका कॉस्ट प्राइस देखते हैं कि इसका कितना क्या रेट है। तो खरीदी जाती है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम क्रय मूल्य कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है, क्रय मूल्य कहते हैं। उसके बाद हमारा, हमने क्रय मूल्य जान लिया। कॉस्ट प्राइस इंग्लिश में कहते हैं जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम क्रय मूल्य कहते हैं। उसी के अकॉर्डिंग हम जान लेंगे विक्रय मूल्य क्या होता है। तो विक्रय मूल्य, चलिए हम यहाँ विक्रय मूल्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य को इंग्लिश में कहते हैं सेलिंग प्राइस। क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस कहते हैं। PRICE, सेलिंग प्राइस कहते हैं। विक्रय मूल्य क्या होता है? चलिए जानते हैं। जिस मूल्य पर, क्या लिखेंगे हमें विक्रय मूल्य की? जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है। यहाँ पे क्या सेलिंग प्राइस में क्या कहते हैं? बेची जाती है, उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे विक्रय मूल्य, उसे हम क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य कहते हैं। माफ़ कीजिएगा, मेरी क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य कहते हैं। देखो हमें पता चल गया क्रय मूल्य क्या होता है। जिस वस्तु पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे क्रय मूल्य कहते हैं। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या होता है? जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे हम विक्रय मूल्य कहते हैं। तो इस प्रश्न में हमसे पूछा गया, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 400 रुपये और 25% लाभ पर बेचा गया है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? जब हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पता चल गया, उसके बाद हमें क्या सेकंड चीज़ पता होनी चाहिए? हमें पता होनी चाहिए लाभ। लाभ हमें कितना दे रखा है? लाभ हमें 25% का दे रखा है, यानी कि प्रतिशत हमारा कितने का होता है? प्रतिशत हमारा 100 होता है। उसी में लाभ अगर पूछा जाएगा तो हम प्लस कर देंगे। हमें 25% लाभ पूछा गया तो हमने प्लस कर दिया, उसी 100 में कितना हो जाएगा हमारा? 125% हमें लाभ हो जाएगा। और यहीं हमें अगर हानि दे रखी होती 25% की, तो इसी 100 में हम क्या कर देते? प्लस की जगह पे माइनस कर देते, तो हमारा हानि का निकल आता। तो हमें यहाँ लाभ पर बेचा गया विक्रय मूल्य का ज्ञात करना है, तो 25% हमने ऐड कर दिया 100 में, 100 में, तो हमें कितना लाभ हो गया? 125%। चलिए इस सवाल को हल कर लेते हैं। प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला क्या होगा? हमें आपको बताना चाहिए, आपको पता भी होना चाहिए। प्रतिशत लाभ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा लाभ गुणे 100 बटे में क्या आ जाएगा? बटे में आ जाता है हमारा क्रय मूल्य। ठीक है, अगर इंग्लिश में याद रखना चाहे तो इंग्लिश में हमारा क्या हो जाएगा? इंग्लिश में हो जाएगा हमारा P × 100 = CP। ठीक है, ये हमारा इंग्लिश में हो गया। उसके बाद हमें क्या, इसका हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। तो प्रतिशत लाभ हमें कितना हुआ? 125% का हुआ। जब प्रतिशत हटा है तो बटे में क्या आता है? बटे में आता है 100, और गुणे क्या हो जाएगा हमारा? 400 हो जाएगा। 400 क्या दे रखा था? मैंने क्रय मूल्य दे रखा था। 100 जीरो से जीरो कट जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास बचता है 125 × 4। जब 4 का गुणा करेंगे, 4 × 5 = 20 का 0, 4 × 5 4 दूनी 8 और 2 10 का 0, 4 × 4 = 5। कितने का लाभ हुआ मेरे? यानी कि विक्रय मूल्य हमारा कितना निकल के आया? विक्रय मूल्य हमारा निकल के आया 500 निकल के आया। यही हमारा आंसर होगा। विक्रय मूल्य कितना निकल के आया? 500 निकल के आया। यहीं पे हम अगर इसको हमने ऐड कर लिया, यहाँ पे आपको फॉर्मूला ये भी बनता जाके है 125 × 400, बटे में आप 100 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 0 0 कट हो जाएंगे और इसका गुणा हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। डेली हम प्रैक्टिस क्वेश्चन में डिटेल में भी देखेंगे और प्रैक्टिस क्वेश्चन हम अपनी वीडियो में देते रहेंगे। आप प्रैक्टिस कीजिएगा और मैथ को अपनी मजबूत कीजिएगा। धन्यवाद।